हेलो एवरीवन, क्या आप भी मेरी तरह चटपटा चाट खाना पसंद करते हैं? चाट आपको भी पसंद है तो चलिए आज बनाते हैं घर में बहुत ही सिंपल तरीके से मटर के छोले से बने हुए 4 तरह की वैरायटी की चाट, जो कि सभी को पसंद आएगी। किसी को विश्वास नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाया है, सबको ऐसे ही लगेगा कि आपने इसे मार्केट से मंगाया है। ये इतनी टेस्टी और चटपटी बन के तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट की जैसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चाट की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सफ़ेद मटर सोख होने के लिए छोड़ दिया था। पहले मैंने इसे 3-4 बार अच्छी तरह से धो लिया, फिर साफ़ पानी में डाल करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया। तो मटर जो है अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे पानी को हम फेंक देंगे और 2 बार अच्छी तरह से फिर से धो लेंगे। अब कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर हम मटर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने मटर डाल दिया है। अब पानी डाल देंगे। तो पानी की क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए जितने में मटर अच्छी तरह से डूब जाए और थोड़ा सा पानी का लेयर और ऊपर रहे। अब 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है, 1 कच्चा आलू लिया है। यहाँ पे जो कच्चा आलू है वो बड़े साइज का है, अगर आप छोटा ले रहे हो तो 2 ले लेना। अब इसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में काट करके डाल देंगे। इससे जो छोले की कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक हो जाती है और टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब आलू डालने के बाद इसे ढक्कन लगा देंगे और पहली सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे, यानी टोटल मैं यहाँ पे 3 सीटी लगाऊंगी। तो गैस ऑन करके हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया है। कभी कभी डिपेंड करता है कि मटर की क्वालिटी कैसी है। कभी कभी मटर में 4 सीटी 5 सीटी भी लग जाते हैं पकने में, कभी कभी 2 या 3 सीटी में ही पक जाते हैं। तो एक बार आप चेक कर लेना कि मटर अगर नहीं पका है तो 1-2 सीटी और लगा लेना। तो यहाँ पे मैंने 3 सीटी लगा लिया और गैस से नीचे उतार दिया था कुकर को। प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। अब ढक्कन खोल करके यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो आँखों से देखने से लग रहा है मटर पक गया है, लेकिन फिर भी हाथों से चेक कर लेती हूँ तो मटर पक गया है। अब यहाँ पे जो हमने आलू डाला था उसको हल्का हल्का क्रश कर लेंगे, पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा क्रश करेंगे ताकि छोले में हल्का हल्का आलू का टेस्ट भी आ जाए। तो देख सकते हैं मटर हमारा तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक अदरक और मिर्च कूट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, 2 हरी मिर्च ले लिया। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दरदरा कूट के डालिए या बारीक चॉप करके डालिए, दोनों में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक और मिर्च को दरदरा कूट लिया है और इधर तब तक तेल गरम हो ही रहा है हमारा। तो चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो तेल गरम हो गया था, आधा छोटा चम्मच हमने हींग डाल दिया। हींग ज़रूर डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुतों को मटर डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। तो हींग डालने से थोड़ा सा डाइजेशन में हेल्प हो जाए। तो हींग को कुछ सेकंड भून लिया है। अब अदरक और मिर्च को डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे अदरक और मिर्च को तब तक भूनेंगे जब तक का अदरक का हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा। तो देख सकते हैं अदरक में कलर चेंज हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च छोटा चम्मच है। फ्लेम को लो रखेंगे। मसाले को यहाँ जलाना नहीं है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मसालों को हमने भून लिया है। उसके बाद उबला हुआ मटर डाल देना है। अब मसालों के साथ एक बार मटर को मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर लेंगे। अब तो मसालों के साथ मटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ और चटपटा मसाला डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भर के चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो बहुत ही टेस्टी सा सिंपल तरीके से मटर का छोला बनके तैयार हो गया है। मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के 2 मिनट तक उबाल आने तक पका लेंगे। तो ढक्कन लगा लिया। अब यहाँ पे उबाल आ गया है मटर में, तो एक बार चला लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से मटर का छोला बनके तैयार हो गया है। आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, ऊपर से प्याज, मिर्च, टमाटर, हरे धनिए से गार्निश करके। चावल के साथ, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे चाट बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रगड़ा चाट बनाऊँगी। तो 1 दोना ले लिया है। मार्केट वाली फीलिंग आनी चाहिए इसलिए दोना लिया है। 2 बड़ा चम्मच मटर डाल दिया, बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया, टमाटर, हरी मिर्च, दही डाल दिया है मैंने यहाँ पे।
हरे धनिए की चटनी है। यहाँ पे दही चटनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। इमली की चटनी मैंने डाल दी, हरा धनिया डाल दिया है, काला नमक डाल रही हूँ, यहाँ पे रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दे रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और सबसे लास्ट में बेसन का सेव जो मार्केट में मिलता है। तो ये हमारा रगड़ा चाट बन के तैयार हो गया, या सिंपल मटर का चाट कह सकते हैं। अब सेकंड चाट है समोसा चाट बना रही हूँ। तो दोनों में मैंने एक लेयर मटर का डाल दिया है। अब समोसा को तोड़ करके डाल देती हूँ, ऊपर से फिर से एक लेयर मटर का डाल रही हूँ। ऊपर से जो गार्निश हमने रगड़ा चाट में किया है सेम वैसे ही करना है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, दही, हरे धनिए की चटनी, इमली की चटनी, हरा धनिया, काला नमक, रोस्टेड जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, बेसन का सेव। तो ये हमारा समोसा चाट बन के तैयार हो गया है। अब थर्ड पापड़ी चाट तैयार कर लेती हूँ। तो एक लेयर मैंने मटर का डाल दिया, यहाँ पे पापड़ी मैंने ले लिया है। पापड़ी और समोसा दोनों मैंने मार्केट से लेकर आया हुआ है। यहाँ पे मैंने पापड़ी डाल दिया, कुछ पापड़ी को क्रश करके डाल दिया है। ऊपर से एक लेयर मटर के छोले का और डाल दूंगी। बारीक चॉप प्याज डाल दिया है मैंने, बारीक चॉप टमाटर डाल दिया है। अब यहाँ पे बारीक चॉप हरी मिर्च डाल दिया है। दही, हरे धनिए की चटनी, इमली की चटनी, हरा धनिया, काला नमक, रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, और ऊपर से सबसे लास्ट में बेसन का सेव। तो ये हमारा पापड़ी चाट बन के तैयार हो गया। और सबसे लास्ट में गोलगप्पा मटर चाट की रेसिपी, जो कि पर्सनल मेरा फेवरेट है, मुझे लगता है बहुतों को ये पसंद आएगा। तो यहाँ पे गोलगप्पा को मैं पहले इस तरह से बीच में होल कर दे रही हूँ, ताकि डालने में फीलिंग आसानी हो। इस गोलगप्पे चाट को आपको ना तुरंत बनाना है और तुरंत खाना है, वरना मटर की छोले की वजह से गोलगप्पा जो है वो सौगी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें इसे तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बाकी सब चाट में डाले हैं उसी को इसमें भी डाल के तैयार करेंगे। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने हरे धनिए की चटनी डाल दी है, इमली की चटनी भी डाल दी है, ऊपर से हरा धनिया भी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। काला नमक है, रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, और सबसे लास्ट में बेसन का सेव डाल दे रही हूँ। तो ये हमारा गोलगप्पा छोले का चाट बन के तैयार हो गया है। तो ये हमारे चारों वैरायटीज़ के चाट बन के तैयार हो गए हैं। आप इस छोले से टिक्की चाट भी बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।